अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सूफिया उमैर बाजवा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीसीओज़ को कैसे डायग्नोज किया जाता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पीसीओज़ यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हमारी ख़वातीन में बहुत आम मसला है। बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जिनको पीसीओज़ होता है और प्रॉपर्ली डायग्नोज नहीं होता, और बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको लगता है कि उनको पीसीओज़ है लेकिन उनको पीसीओज़ नहीं होता। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि पीसीओज़ को डायग्नोज कैसे किया जाता है। पीसीओज़ को डायग्नोज करने के लिए जो क्राइटेरिया इस्तेमाल होता है उसको रॉटरडैम क्राइटेरिया बोलते हैं। रॉटरडैम क्राइटेरिया एक इंटरनेशनल क्राइटेरिया है पीसीओज़ के डायग्नोसिस के लिए। इसमें 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। नंबर 1 पर आता है अल्ट्रासाउंड पे ओवरीज का पॉलीसिस्टिक होना। इसमें यह होता है कि जब ख़वातीन इंटरनल अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो ओवरीज की एक टिपिकल अपीयरेंस होती है जिसमें एक ओवरी में 12 या उससे ज़्यादा फॉलिकल्स हों, जिसमें हर फॉलिकल का साइज़ 2 से 9 मिलीमीटर के दरमियान में हो, तो वो ओवरी पॉलीसिस्टिक कहलाएगी। उसके अलावा एक ओवरी का वॉल्यूम अगर 10 ml से ज़्यादा हो तो वो ओवरी भी पॉलीसिस्टिक क्राइटेरिया ओवरी के क्राइटेरिया पर पूरी उतरती है। ओवरीज में फॉलिकल्स की अपीयरेंस कुछ ऐसे होती है कि फॉलिकल्स ओवरी में उसके बाहर वाली साइड पर होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी कि एक मोतियों की माला, उस तरह की अपीयरेंस ओवरीज में फॉलिकल्स की दिखती है। तो अगर आप एक इंटरनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो रेडियोलॉजिस्ट यानी कि अल्ट्रासाउंड का स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपके अल्ट्रासाउंड की कंक्लूजन में लिखेंगे कि ओवरीज की अपीयरेंस नॉर्मल है या पॉलीसिस्टिक है। अगर ओवरीज की अपीयरेंस पॉलीसिस्टिक है तो ये रॉटरडैम का एक क्राइटेरिया है जो पूरा होगा। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपको पीसीओज़ है। रॉटरडैम क्राइटेरिया का सेकंड पॉइंट है पीरियड्स का इरेगुलर होना, बहुत कम होना या बिल्कुल ना होना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है ये वो ख़वातीन हैं जिनमें पीरियड्स या तो टाइम पे नहीं आते या बहुत लेट आते हैं, बहुत कम आते हैं, और किसी माह 1 माह के बाद आए, किसी माह 2 माह के बाद आए, इस करके एक साइकिल का एक रेगुलर पैटर्न नहीं है। इसमें तीसरा क्राइटेरिया आता है मेल हार्मोन्स का ज़्यादा होना। अब मेल हार्मोन्स का ज़्यादा होना हो सकता है कि एक खातून में उसके सिम्टम्स हों, या ये भी हो सकता है कि सिर्फ ब्लड टेस्ट पे मेल हार्मोन्स ज़्यादा आएँ। अगर इनमें से एक भी होगा तो ये तीसरा क्राइटेरिया रॉटरडैम क्राइटेरिया का पूरा हो जाएगा। मेल हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से ख़वातीन के चेहरे पर दाने आते हैं, ख़वातीन के चेहरे और जिस्म पर गैर ज़रूरी बाल आना शुरू हो जाते हैं और सर के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। ये सिम्टम्स हैं जो मेल हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से ख़वातीन में हों। उसके अलावा कुछ ख़वातीन में ये सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन मेल हार्मोन्स के टेस्ट करवाएं तो मेल हार्मोन ज़्यादा होते हैं। ये रॉटरडैम क्राइटेरिया का तीसरा पॉइंट है। जैसे कि मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए रॉटरडैम क्राइटेरिया के। नंबर 1 पर आता है अल्ट्रासाउंड पे ओवरीज का पॉलीसिस्टिक होना। नंबर 2 पे आता है पीरियड्स का इरेगुलर बहुत कम या ना होना। और नंबर 3 पर आता है मेल हार्मोन्स का ब्लड टेस्ट पर ज़्यादा होना या मेल हार्मोन ज़्यादा होने के सिम्टम्स का होना, जैसे कि दाने, चेहरे पे बाल और सर के बालों का कम होना। इन 3 क्राइटेरियाज में अगर 2 क्राइटेरियाज आपके अंदर मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि आपको पीसीओज है। अगर आपकी सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे ओवरीज पॉलीसिस्टिक हैं लेकिन आपके पीरियड्स रेगुलर हैं और आपके अंदर और कोई सिम्टम्स नहीं है तो आपको पीसीओज नहीं है। अगर आपके सिर्फ पीरियड्स इरेगुलर हैं, कम हैं, लेकिन आपकी अल्ट्रासाउंड पे ओवरीज ठीक हैं और आपको और कोई सिम्टम्स नहीं है तो फिर भी आपको पीसीओज नहीं है। अगर आपके सिर्फ चेहरे पे बाल आते हैं, दाने आते हैं, सर के बाल कम हैं और जिस्म पे गैर ज़रूरी बाल आते हैं, लेकिन आपके पीरियड्स रेगुलर हैं और अल्ट्रासाउंड ठीक है, तो इसका भी मतलब है कि आपको पीसीओज नहीं है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप में ये 3 में से 2 पॉइंट्स होंगे तो इसका मतलब है कि आप में पीसीओज है। पीसीओज के डायग्नोसिस के लिए एक और बात भी बड़ी अहम है कि ये इन 3 क्राइटेरियाज में से 2 क्राइटेरियाज हों और उसके अलावा कुछ और मसले भी ना हों। अगर आपको शक है क्राइटेरिया से कि आपको पीसीओज है तो आपको चाहिए कि आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं और वो आपके कुछ टेस्ट करवाएंगे। एक तो वो आपका एक इंटरनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और उसके अलावा एक ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ब्लड टेस्ट के ज़रिए ये मालूम होगा कि आपको पीसीओज है
और कुछ और भी डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ और मसाइल हैं जिनको रूल आउट करना ज़रूरी होता है। इसमें थायराइड का मसला है, प्रोलैक्टिन का मसला है, या कुछ और कंडीशंस होती हैं जिसमें मेल हार्मोन ज़्यादा होते हैं। सो अगर आप में 3 में से 2 क्राइटेरियाज मौजूद हैं और आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने आपके टेस्ट कराए और आपको कोई और मसला नहीं है, जैसे कि थायराइड, प्रोलैक्टिन और मेल हार्मोन्स का कोई और मसला, तो फिर पीसीओएस का डायग्नोसिस बनेगा। पीसीओएस के डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट कौन से करवाए जाते हैं, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आने वाली वीडियोस में आपको वो वीडियो भी मिलेगी। जो ख़वातीन बहुत पतली होती हैं उनमें भी पीसीओएस हो सकता है अगर उनमें क्राइटेरिया पूरा हो जाए। जो ख़वातीन में चेहरे पे बाल या दाने नहीं आते लेकिन उनमें बाकी 2 सिम्टम्स हैं, अल्ट्रासाउंड का मसला है, पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो उनको पीसीओएस है। इस तरह कर कर पीसीओएस का डायग्नोसिस बनाया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसके बारे में कमेंट करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।